नबी का अखलाक ही ऐसा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार ही ऐसा था। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा मदीना शरीफ की गली से निकले, चंद बच्चे खेल रहे हैं। जब बच्चों ने सरकार को आते हुए देखा, बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, भूख की शिद्दत है, दिल चाहता है कि खजूरें खा लें। क्या बात। कहते आका, दिल चाहता है कि खजूरें खाएं। नबी ने फरमाया बच्चों मेरे पास तो है नहीं। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, अगर आपके पास खजूरें नहीं तो खरीद के खिला दो, अगर खजूरें नहीं तो खरीद के खिला दो। नबी ने फरमाया बच्चों सुनो, मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता, दिरहम और दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। अब बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, जब तक आप खजूरें खिलाएंगे नहीं आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अल्लाह के महबूब का किरदार देखो, अल्लाह के पैगम्बर का अखलाक देखो। अब मेरे सरकार को बच्चों ने घेर लिया है। अब अल्लाह के रसूल बच्चों की दिलजोई के लिए बैठ जाते हैं। अब बच्चों ने अल्लाह के रसूल को घेर लिया है, बीच में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, इधर उधर बच्चे घेरे हुए हैं। ऐसे सरकार के इर्द गिर्द बच्चे वैसे बैठे हैं जैसे शमा के करीब परवाने इकट्ठे हो जाते हैं। बीच में नबी है, इधर उधर बच्चे हैं। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, अगर आप खजूरें खिला दे तो आपको यहाँ से जाने की इजाजत है। या रसूल अल्लाह, जब तक खजूरें नहीं खिलाएंगे आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। नबी फरमाते बच्चों खजूरें नहीं है वरना खिला देता, दिरहम और दीनार नहीं है वरना खरीद के खिला देता। अब बच्चे ने कहा, बच्चे कहते आका आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल बच्चों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद उमर फारूक आजम का गुजर होता है। हजरत उमर ने देखा कि बच्चों ने सरकार को घेर लिया है, बच्चे सरकार को जाने नहीं दे रहे हैं। हजरत उमर ने देखा तो हजरत उमर को गुस्सा आता है। हजरत उमर ने बच्चों को डांटा। नबी फरमाते उमर बच्चों को मत डांटो, इनका दिल बड़ा कमजोर होता है। नबी ने इतना कहा उमर बच्चों को मत डांटो, इनका दिल बड़ा कमजोर होता है। हजरत उमर अपने दिल में कहते हैं या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हजरत उमर दिल में कहते हैं या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब सरकार बैठे हैं, बच्चे भी बैठे, उमर फारूक आजम भी बैठे, हजरत उमर भी बैठ गए। क्या बात। और बैठने के बाद देखिए ट्रेन उसे वक्त पे मिलती है जो वक्त पे स्टेशन पहुंचता है। हक बात है नहीं, जो वक्त पे पहुंचेगा ना उसी को तो ट्रेन पहले मिलेगी, जो देर में जाएगा उसे देर में ट्रेन मिलेगी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब काफी जब टाइम हो गया, सरकार ने फरमाया बच्चों सुनो, मुझे जाने दो। बच्चे कहते आका कसम खा के बैठा हूँ, जब तक खजूरें आप खिलाएंगे नहीं आपको जाने नहीं दिया जाएगा। क्या बात। नबी फरमाते बच्चों सुनो, अगर तुम्हें खजूरें खाना तो चलो किसी दुकानदार के पास, मुझे फरोख्त कर देना, मुझे बेच देना, मेरे इवज में मेरे बदले में खजूरें खा लेना। अल्लाह अल्लाह। रोशन नगर वालों, अल्लाह के पैगंबर का किरदार देखो। नबी फरमाते बच्चों मुझे बेच देना, मेरे बदले में खजूरें खा लेना। अब वो बच्चे थे, बच्चे सरकार को बेचने के इरादे से लेके चल दिए। अल्लाह। नबी चले, बच्चे चले। नबी चलते जा रहे हैं, बच्चे कहते आका आपको बेच के हम 11 खजूरें खाएंगे। कोई कहता आका 19 खजूरें खाएंगे, कोई कहता हम 13 खजूरें खाएंगे, कोई कहता आका हम 15 खजूरें खाएंगे। सरकार सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और सरकार मुस्कुरा दे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब गुस्सा हुए कि गुलिस्ता बना। क्या बात है, वाह। सरकार मुस्कुराते जा रहे हैं। अब बच्चे कहते आका खजूरें ज्यादा लूंगा। नबी ने फरमाया बच्चों तुम्हें जितनी खजूरें खाना है खा लेना, मुझे बेच दो चल करके। नबी जा रहे, बच्चे खुश हैं, खजूरें खाएंगे नबी को बेच करके। अब नबी दुकानदार के पास जाते हैं। जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ दुकानदार सुन ले, ये बच्चे हमसे खजूरें खाना चाहते हैं, मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता, दिरहम और दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। ऐ दुकानदार सुन ले, तो मुझे खरीद ले, मेरे बदले में इन बच्चों को खजूरें खिला दे। अब दुकानदार अल्लाह के महबूब का चेहरा देखता है। दुकानदार कहता है या रसूल अल्लाह, ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आपका। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो यार, दिल खुश हो गया है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे खेत में ना वो सब्जी क्या उसे बोलते हैं, बोल वाली लौकी, वो भी ऐसा सुन रहे, सारी गोभियां नजर आ रही हैं। अच्छा सुन रहे, प्यार से बोल रहे सुभान अल्लाह। अब दुकानदार ने अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा। दुकानदार कहता या रसूल अल्लाह, ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आपका है। अल्लाह के रसूल अंदर गए, जाने के बाद बच्चे को करीब बुलाया, पूछा तुझे कितनी चाहिए? वो कहता आका 5। नबी ने 5 दे दी। दूसरे से पूछा कितनी? वो कहता आका 11। नबी ने 11 दे दी। किसी ने कहा 13, किसी ने कहा 15, किसी ने कहा 17, किसी ने कहा 19। जिस बच्चे ने जितनी खजूरें मांगी अल्लाह के रसूल ने उतनी ही खजूरें दे दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितनी खजूरें मांगी थी अल्लाह के रसूल ने उतनी खजूरें दे दी। देने के बाद जब बच्चे चलने लगते तो बच्चों ने देखा कि हजरत उमर पास में खड़े हैं, जिन्होंने बच्चों को डांटा था। हजरत उमर के करीब बच्चे जाते, जाने के बाद कहते उमर तुम हमें डांट रहे थे, कह रहे थे अल्लाह के रसूल को यहाँ से जाने दो। उमर सुनो, हम बच्चे जरूर हैं, लेकिन हमें ये मालूम है जिसने अल्लाह के रसूल का दामन पकड़ लिया है उसने जो मांगा है वही पाया है। हक है, हक है। जिसने अल्लाह के रसूल का दामन पकड़ लिया है उसने जो मांगा है वही पाया है। सुभान अल्लाह। तो नबी की बारगाह में जो भी पहुंचा तीनों दुनिया का ताजदार बन के लौटा है। अबू बकर को देखो कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, नबी से सच्ची मोहब्बत कर ली, सिद्दीक़ आज़म बन के चमक रहे हैं। उमर को कोई नहीं जानता था, जब नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, फारूक आज़म बन के चमक रहे हैं। उस्मान को कोई नहीं जानता था, नबी की मोहब्बत का पट्टा गले में डाल लिया, ज़ुन्नूरैन बन के चमक रहे हैं। अली को कोई नहीं जानता था, नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, हैदर कर्रार बन के चमक रहे हैं। इमाम हुसैन को कोई नहीं जानता था, अपनी नाना की मोहब्बत का पट्टा गले में डाल दिया तो शहीदों के सरदार बनकर दुनिया में चमक रहे हैं। इस्लामी भाइयों, अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो जाए, अल्लाह तुम्हारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे, तो मैं तुम्हें तरीका बता के जाता हूँ कि अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत कर लो, नबी की मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाल लो। आला हज़रत पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। थोड़ा यार आवाज बढ़ाओ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैज़ाने औलियाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, क्या बात है। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत हाफिज़ो कारी तौफीक रजा साहब किबला और आपके खतीब इमाम अल्लामा उस्मान साहब किबला बड़ा मुस्कुरा रहे हैं है। और इनका मुस्कुराना इस बात पर दाल है कि जल्दा कामयाब हो रहा। क्या बात है, हक है, हक है, हक है। कामयाब क्यों ना हो, और मेरा तो मुस्कुराना सुभान अल्लाह, आपको देख के मैं बेजे मुस्कुराने लगता हूँ। अब बिलखुसूस आपकी चेचिस देख करके नहीं, अगर इनके साथ में हम हो तो अगर कोई हमसे पूछता शायर कौन, तो हम कहते चेचिस देख के पहचान लीजिए कौन शायर है नहीं? प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। तो रोशन नगर वालों, नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, जिसने नबी से मोहब्बत की है देखो दुनिया में चमक रहे। ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, जो दुनिया के लिए आया था दुनिया में, जो दुनिया के लिए आया दुनिया में, उनके नाम मिटा दिए गए, लेकिन ख्वाजा दुनिया के लिए नहीं दीन के लिए आए थे। ख्वाजा का नाम दुनिया में रोशन है। साबिर पाक को देख लीजिए, कलियर में आराम कर रहे हैं, पूरे जमाने में नाम है। वारिस पाक को देख लीजिए, देवा में आराम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम है। बुजुर्गाने दीन को देखिए तो नाम पूरी दुनिया में उनके रोशन कैसे हो गए। यार मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह को देखो, आराम कर रहे गहलुइया में, दीवाने हर जगह है। क्या बात है, आराम कर रहे कहाँ, क्या बात। पूरी दुनिया में चाहने वाले मौजूद हैं। वजह क्या है? अल्लाह वालों की मोहब्बत दिलों में आ कैसे जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जहां भी आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे
जाकर के आप देखना, अल्लाह वाले जहाँ पे डेरा डालते थे पहले खुदा का घर बनाते थे। बेशक हक है, हक है। पहले खुदा का घर बनाते थे। जब अल्लाह वालों ने पहले खुदा के घर को बनाया, खुदा के घर को आबाद किया, अल्लाह ताला ने उनके दर को आबाद कर दिया। वाह वाह, क्या बात। अल्लाह ताला ने उनके दर को आबाद किया, ऐसा आबाद कर दिया कि जो दीवाना जाता, जो मांगता है वो लेके आता है। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जो मांगता है लेकर के आता है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वली बनता इंसान कैसे, वली बनता कैसे है, कैसे बनता है वली। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा माँ के पास गए, जाने के बाद कहते हैं माँ मेरे अंदर इतना वस्फ कैसे आ गया जो मुझे मोहब्बत की नजर से देख लेता है, दाखिले इस्लाम हो जाता है। क्या बात, इतना पावर माँ मुझ में आ कैसे गया। क्या बात। तो बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा बेटा ये तेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से आया। है। तो बायजीद बुस्तामी चौंक गए, माँ नमाजों की पाबंदी में करता हूँ, जिक्र अस्कार की मजालिस में मुनक्किद करता हूँ, माँ अल्लाह का कसरत से जिक्र में करता हूँ, माँ तेरी वजह से मेरे अंदर ऐसा पावर क्यों आ गया। माँ ने कहा बेटा जब मैं तुझे दूध पिलाती थी ना तो पहले मुस्तफा जाने रहमत पर पहले जब मैं तुझे दूध पिलाती थी पहले मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ लेती थी। क्या बात है, सुभान बेटा मैं जब तुझे सुनाने का इरादा करती थी पहले कुरान पढ़ करके तुझे सुनाती थी। बेटा जब मैं बेदार करती थी तुझे कुरान पाक की तिलावत करके मैं जगाया किया करती थी। बेटा यही वजह है आज जो तुझे देखता है वो दाखिल इस्लाम हो जाता है। तो मालूम चल गया जब समाज की माएँ नेक होती है तो उनके शिकम से जो भी पैदा होते हैं इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान, हक है, हक है। अच्छा एक बात बताओ, ये माएँ ही तो हैं जिनके शिकम से कभी गौसे आजम पैदा हुई। वो माँ ही तो थी जिनके शिकम से ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। वो माँ ही तो थी जिनके शिकम से साबिर पाक वारिस पाक पैदा हुए। लेकिन आजकल की हमारे माएँ क्या तवज्जो है, आजकल की हमारे माओं को देख लो कैसी हैं। वली तो दूर की बात है, गुंडे पैदा हो रहे, गुंडे अल्लाह, छिछोरे पैदा हो रहे, लफंगे। वजह क्या है, पहले की माँ जब दूध पिलाती थी ना तो मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ती थी। जब सुलाने का जगाने का इरादा करती थी उन्हें कुरान पढ़ के सुलाती थी, जगाती थी। यही वजह है कि उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होते थे वली बनते थे। ए मेरी माओ बहनों मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं भी तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई हो। ए मेरी माओ आज भी तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ, अगर तुम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लो तो आज भी जो तुम्हारे शिकम से बच्चे पैदा होंगे अगर कोई वली नहीं पैदा होगा तो इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, हक है। अगर वली नहीं पैदा होगा तो इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा होगा। लेकिन हालात बिगड़ गए। वजह क्या है कि आज जब बच्चा रोता है ना, बच्चा घर पे जब रोता है तो माँ कहती भैया बेटा रो रहा, मोबाइल खोल दे और फुल आवाज में इसे गाना सुना दे। माज़अल्लाह माँ कहती है तिपिन्ना सा पिद्दा सा बच्चा भी है, जो ही उसने ढोल को सुना और ढोल को सुन करके रो रहा था, ये इसका रोना बंद हो गया क्योंकि आदत बिगाड़ती घर पे माने है। कितना अच्छा होता जब बच्चा रो रहा था उस वक्त माँ अगर पवित्र थी तो सूरे फातिहा पढ़ के बच्चे पर दम कर देती, बच्चे का रोना बंद हो जाता। अगर पवित्र ना दी तो दुरूद पढ़ के दम कर देती, दुरूद की बरकत से अल्लाह उसका रोना बंद कर देता। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों तुम भी नेक बनने की कोशिश करो। इसलिए जब बाप भी नेक होता है तब औलाद भी नेक होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जोर से बोलो, जन्नत कहाँ है? कहाँ है जन्नत? माँ के कदमों के नीचे। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। मैं गुज़िश्ता साल नेपाल में तकरीर कर रहा था हज़रत, तो मैंने कहा जन्नत कहाँ है, तो एक नौजवान जिसके हाथ थे बोला मेहरुआ कदमों के नीचे। अल्लाह, बोला मेहरुआ के कदमों के नीचे। तो मुझे हंसी लगी, लेकिन मैंने कहा बात तो इतने सही कही।
बात तो सही है, हकीकत में जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है। तो मैंने उससे कहा तूने बात तो सही कही है, लेकिन कहने का तेरा तरीका गलत है। बेशक जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है, लेकिन तेरी जन्नत तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे नहीं है। तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे तेरी औलाद की जन्नत है, और तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे। तो जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। यहाँ इतने लोग बैठे हो, किसकी शादी हो गई जरा हाथ उठा के बताएं। बूढ़े लोग ना उठा, उनका तो सर्टिफिकेट ही बता रहा कि हो गई है नहीं। बूढ़े लोग उठाने से नौजवान जो बैठे हैं शादी हो गई है, सब ऐसा ही हो का? अल्लाह अल्लाह, शर्मिंदा ना शर्माओ ना, हाथ उठा के बताओ हो गई है। कहो बताओ यार, अगर हो गई है तो कह दो हाँ, उठा दियो अपना, हो गई। हाँ रफीक भाई हो गई है। हाँ देखो जिनकी हो गई उन्होंने उठा दिया। शादी करना भी नबी की सुन्नत है, निकाह भी नबी की सुन्नत है। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपनी मेहरुआ पे हुकूमत करते हो, तो तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है? सच बताइयो, तुम औरत पे हुकूमत कर रही है, औरत तुम्हारी तुम पे हुकूमत कर रही है? डर लग रही है, सुन नहीं होंगे बैठे, जोर से बोलने में डर लग रहा है कि ऐसा ना होगा हम बता दे हम कर रहे हुकूमत तो रात में चल जाए। डरो मत, मैं समझा के जाऊंगा। अल्लाह फरमाता रिजालो कव्वामूना अलन निसा, रब फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा। क्या बात, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा है। तो औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? कौन करेगा? अब तो जोर से बोलो, कौन करेगा? मर्द औरतों पर हुकूमत करेगा। तुम औरतों पर हुकूमत करो, लेकिन कारी साहब उल्टा हो गया, तुम हुकूमत नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है। और नहीं देखे तो जाओ देहात में या शहरों में बाहर जाकर के देखो, कपड़े की दुकान पे जाकर के देखो, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है। तुम्हारी मेहरुआ ने तुम्हें लद्दू बना दिया, लद्दू। कपड़ा तुम्हें दे रही है, तुम कपड़े ले रहे हो, झोले में रख रहे हो। औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही हिसाब कर रही है, लद्दू तुम्हें तुम्हारी औरत ने बना दिया। मैं ये नहीं कहता औरतों से मोहब्बत ना करो, औरतों से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो अपनी औरत से कि तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ उठने ना पाए, इतनी इनसे मोहब्बत करो। लेकिन हुकूमत औरत के हाथ में ना जाने दो। मैंने देखा जिन घरों में औरतों के हाथों में हुकूमत पहुंच जाती है, वो घर नहीं घरौये बन जाते हैं। इसलिए इस्लामी भाइयों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा घर खुशहाली में नजर आए, तो तुम हुकूमत करो। हुकूमत तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, मोहब्बत तुम्हारी औरत को मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्या बात, हक है हक। हुकूमत तुम करो, मोहब्बत औरत को दो, और औरतों को सताओ ना, इन्हें गालियां ना दो, इन्हें मारो ना। लेकिन आप भी कम नहीं हो नौजवानों, अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तो तेरा ऐसा कर देंगे, मिर्च ज्यादा हो गया तेरा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, चाहे मुसरिया मारे ना मरे, है नहीं? ऐसा कर देंगे, वैसा कर दे। कभी सोचो, अपने दिल पे हाथ रखे, ये औरत है, इसे सताओ मत, मारो मत। इसलिए अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं। औरतों को सताया ना करो, अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता है। औरत ने अपना घर छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ की मोहब्बत को छोड़ा तुम्हारे लिए, बाप को ठुकराया तुम्हारे लिए, बहनों को रोता हुआ छोड़ा तुम्हारे लिए, भाइयों की मोहब्बत को छोड़ा तुम्हारे लिए, और तुम सता रहे हो। इस्लामी भाइयों, इन्हें सताओ ना, बल्कि इन्हें प्यार दिया करो, इनसे मोहब्बत क्या करो, लेकिन हुकूमत इनके हाथ में ना जाने दिया। और एक बात बताऊं, अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करो, अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करो, क्योंकि अल्लाह वालों की जिंदगी सुभान अल्लाह बड़ा अजीब होती है, निराली जिंदगी होती है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ होता और ना ही उनको कोई गम होता। अल्लाह वालों से मोहब्बत करके तो देखो, अल्लाह वालों का प्यार दिल में तो बसाओ। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत ख्वाजा कुतुब गौरी है। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह। कर्नाटक से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, जिस जगह का नाम है कोलोर शरीफ। क्या नाम है? कोलोर शरीफ। हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल फरमाने से पहले कहा था, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा
उठाना फिर रखना, उठाना फिर रखना, जहां से मेरा जनाजा ना उठे वहीं पर मुझे दफन कर दो। जहां से मेरा जनाजा ना उठे वहीं पर मुझे दफन कर देना। इत्तफाक से हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अच्छा इधर जा रहे हैं। हम कहा कोई जरूरत है तो जा रहे हैं। अगर जरूरत है तो अपनी जरूरत से आप जा भी सकते हो। इसलिए कि एक जगह आलिम साहब तकरीर कर रहे थे तो एक नौजवान खड़ा हुआ तो आलिम साहब ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे पेशाब की हाजत जा रहा है। आलिम साहब ने कहा बैठ। डांटा बेचारा मारे डर के बैठ गया। आलिम साहब की तकरीर खत्म हुई, मजमा सारा चला गया। जिसे पेशाब की हाजत थी वो तना बैठा पड़ा। आलिम साहब ने कहा क्या बात, तुझे तो बड़ा जल्दी थी, अब क्यों नहीं जा रहा? बोला आलिम साहब क्या करूं, जिस काम को जाना था वो तो बैठे बैठे हो गया। तो अगर आपको कोई जरूरत है, कोई हाजत है तो आप जा सकते हैं। हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। मुरीदों ने वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे को कंधे पे उठाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, चंद कदम चले, जनाजा रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया। अल्लाह वालों की शान देखो। हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन आपका जनाजा अपने कंधों पर लेकर के फिरने लगे। जनाजा कंधों पर लेकर के फिरने लगे, क्योंकि पीरो मुर्शिद ने कहा था जहां से मेरा जनाजा ना उठे हमें वहीं दफन कर देना। आपके मुरीदीन मोतकदीन कितने सच्चे थे, कितने अच्छे थे। जनाजा लेकर के घूम रहे। एक हफ्ता हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल हो गए। अरे सुनियो, मचल जाए जुमले पे। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। जनाजा अपने कंधों पर लेकर के पीरो मुर्शिद का घूम रहे हैं। जनाजा रखते हैं फिर उठाते हैं, फिर रखते फिर उठाते हैं। 12 साल हो गए। जब 12 साल का लंबा अरसा गुजर गया, 12 साल का वक्त गुजर गया, एक जगह पर जाते कोलोर शरीफ में, वहीं पर एक तालाब था, वहीं पर एक मंदिर था, वहीं पर ले जाकर के जनाजे को रख दिया। कहा तालाब से वुजू बना के नमाज जोहर पढ़ लेंगे। वहीं पर रख दिया जनाजा। रखने के बाद वुजू बनाया, नमाज जोहर अदा करते हैं। अदा करने के बाद उस मंदिर के अंदर जो पुजारी था, पंडित जी निकल आते हैं। आने के बाद पंडित जी ने कहा क्या है? कहा ये हमारे पीरो मुर्शिद का जनाजा है। कहा पीरो मुर्शिद का जनाजा कहाँ? कहा यहाँ क्यों लेकर के आए हो? कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था जहाँ से मेरा जनाजा ना उठे वहीं मुझे दफन कर देना। हमें 12 साल हो गए हैं, अपने पीरो मुर्शिद का जनाजा लेकर के फिर रहा हो। ना जाने मेरे पीर को कौन सी जगह पसंद आ गया आएगी, ना जाने कौन सी जगह का इन्होंने इंतखाब किया है। 12 साल हो चुके हैं। जब पंडित जी ने सुना 12 साल हो गए हैं, का इनका कफन हटाओ। कब कफन हटाया गया, पंडित जी ने क्या देखा? चेहरा सलामत है, चेहरा सलामत है, दाढ़ी के बाल सलामत है, आँख के गोले सलामत है, सारा जिस्म सलामत है। ऐसा लग रहा जैसे मुस्कुरा रहे। है क्या बात है। 12 साल हो गए, ऐसा लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं। नमाज से फारिग हुए। फारिग होने के बाद अब कहाँ जनाजा उठाया जाए? मुरीदीन जब करीब जाते हैं जनाजा उठाते, लेकिन जनाजा अपनी जगह से उठता नहीं। अल्लाह, जनाजा अपनी जगह से उठ नहीं रहा। 12 साल के बाद हजरत शाह कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह को जगह पसंद आ गई। 12 साल के बाद जगह को पसंद कर लिया। जनाजा उठाया जा रहा, लेकिन जनाजा उठा नहीं। अब उस वक्त एक बहुत मशहूर और मारूफ रानी थी, उसका बड़ा रोब और दबदबा था। अब पंडित जी करीब आए, आने के बाद कहते हैं तुमने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन जनाजा इनका उठाओ, इसलिए कि रानी के आने का वक्त हो गया। अगर उसे मालूम चल गया मैंने यहाँ जनाजा रख दिया तो वो हमें डांटेगी। जनाजा उठाओ। तो उन्होंने कहा हमने तो ताकत लगाई, जनाजा नहीं उठा, लिहाजा तुम्हें उठा के दिखा दो। अब वो भी आते, पूरी ताकत लगाते, लेकिन जनाजा उठ नहीं सका। जब जनाजा ना उठा, शाम का वक्त हो गया, रानी आ जाती। रानी ने देखा शोर हो गया, जनाजा है। रानी ने पंडित जी से कहा पंडित जी क्या बात है? पंडित जी ने
ने कहा ये मुसलमानों के पीरो मुर्शिद है जिनका नाम शाह कुतुब गौरी है। 12 साल इन्हें हो चुके इंतकाल किए हुए, लेकिन इनका चेहरा सलामत है, इनके दाढ़ी के बाल सलामत है, इनके आंख के गोले सलामत है। ऐसा लग रहा है ये सो रहे हो। जब रानी ने जुमला सुना उसने भी देखा वाकई ऐसा लग रहा है ये मुस्कुरा रहे हो अभी लेटे हो। चुनांचे रानी ने कहा इनका जनाजा यहाँ से निकालो, अब पीरो इनका जनाजा यहाँ से निकालो। मुसलमानों ने कहा मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, अगर तेरे अंदर ताकत है जनाजा निकाल के दिखा। वाह वाह। अगर तुझमें ताकत है तो इनका जनाजा यहाँ से हटवा दे। अब रानी उस वक्त हाथी पर बैठ करके आई थी। सबसे ताकत वाली चीज उस वक्त हाथी माना जाता था। उस वक्त जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह का इंतजाम नहीं था। रानी आती है, आने के बाद उसने जंजीरों को हाथी के पैरों में बांधा। एक तरफ जनाजे से बांधा, बांधने के बाद पूरी ताकत से हाथियों को दौड़ाने की कोशिश करती है। पूरी ताकत हाथी ने लगा दी, जंजीर की एक एक कड़ी निकल जाती है, लेकिन शाह कुतुब गौरी का जनाजा वहां से टस से मस तक नहीं। एक एक कली हिल गई, एक एक कली टूट गई, लेकिन जनाजा टस से मस नहीं हुआ। इस्लामी भाई जो ये अल्लाह के वली हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह है, जो 12 साल तक ऐसे जिनके मुरीदीन 12 साल तक जनाजा लेकर के फिरते रहे। जब 12 साल तक नबी के गुलाम का जनाजा सलामत रहा, जब नबी के गुलाम का ये आलम है तो सारे नबियों के इमाम का आलम क्या हो। वाह वाह वाह, क्या बात। ये अल्लाह वाले की शान है। एक अल्लाह के वली जिनका नाम अभी बताया था मैंने, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। पीछे वाले कहेंगे सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा माँ की बारगाह में आए। आने के बाद कहते हैं माँ मैं बड़ा नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ। माँ जो तुम मुझसे कहती मैंने सारी बातों पर अमल किया। अब ज्यादा वक्त ने भी तो पौन घंटा हुआ है, सुस्त ना पड़ो, प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। बायजीद बुस्तामी घर पे हैं। एक दिन आपकी माँ को प्यास लगी। माँ ने कहा बेटा प्यास की शिद्दत है, पानी पिला दे। बायजीद बुस्तामी गए, गिलास लिया, गिलास में पानी भरा। भरने के बाद जब माँ के करीब आए, क्या देखते हैं कि माँ आपकी सो रही है, अपने हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़े हैं। आपकी माँ सो रही, हाथों में पानी का प्याला है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सारी रात तक हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़े रहे। पैरों में गरम आ गया। उधर अजाने फज्र होती, आपकी जब माँ बेदार हुई, देखा सामने बेटा बायजीद खड़ा है, हाथों में पानी का प्याला है। माँ ने कहा बेटा तूने बेदार करके पानी का प्याला क्यों नहीं पेश कर दिया। बायजीद बुस्तामी कहते माँ मैंने जगाने का इरादा किया, लेकिन इश्क ने जवाब दिया बायजीद ये माँ है, माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसे आवाज देकर मत जगाना, कहीं ऐसा ना बेअदबी हो जाए। बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा बेटा मेरे करीब आ जा। बायजीद बुस्तामी करीब जाते हैं, वही पानी का हाथ में जो पानी था, पानी का प्याला अपनी माँ के हाथ में दे दिया। देने के बाद माँ ने पानी का प्याला लिया, अपने होठों से लगाया, पहला घूंट माँ ने पिया, सीने में ठंडक महसूस होती है। फज्र का वक्त है, माँ ने अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ कर दी, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिक मौला तू जानता है मेरा बेटा बायजीद जो सारी रात अपने हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़ा रहा, ऐ मौला मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती हूँ, मौला सिर्फ इतनी दुआ करती हूँ जो मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी है, मौला इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि अपना वली ना बना ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माँ की दुआ सुभान अल्लाह ऐसी कबूल हुई कि अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी को अपना वली बना लिया। सुभान अल्लाह। इसलिए कहने वाले ने कहा जब हम माँ की दुआ लेकर घर से निकलते हैं, जब हम माँ की दुआ लेकर घर से निकलते हैं, महसूस ये होता है कि जन्नत में टहलते हैं। क्या बात, वाह। माँ है माँ नौजवानों, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसका दरवाजा है, बाप को भी राजी कर लो, माँ को भी राजी कर लो। मैंने इतनी उम्र में अपनी आंखों से देखा उन नौजवानों को
जो अपने बाप को सताते, अपनी माँ को गालियां देते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद। एक एक रुपए को वो तरस गए, एक एक रुपए के लिए वो तरस गए हैं। जिस बच्चे पर माँ की बद्दुआ और बाप की बद्दुआ पड़ जाती है, वो कभी कामयाबी की मंजिल पर नहीं जा सकता है। इस्लामी भाइयों, आज अगर तुम्हें दुआ कराने की जरूरत है, अपने इमाम के पास आते हो, दुआ कराने की जरूरत है, हाफिज तौफीक के पास आते हो, दुआ कराने की जरूरत है, मुफ्तियों की बारगाह में जाते हो। अरे इस्लामी भाइयों, हाफिज तौफीक साहब दुआ करें, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। नकीब इजलास दुआ करे, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। आपके खतीब व इमाम आपके हक में दुआ करें, कबूल हो या ना कबूल हो। एक में तुम्हें बारगाह बताते जा रहा हो, जो बारगाह इसी बारगाह है जिस बारगाह में रब हर दुआ कबूल कर लेता है। वो बारगाह तुम्हारी माँ का दामन है। एक मर्तबा अपनी माँ का दामन पकड़ के अपनी माँ से अपने हक में दुआ करा लो। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अगर तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हक में दुआ कर दी, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब होगे। क्या बात है, वाह वाह। एक मर्तबा अपनी माँ से दुआ अपने हक में करा के देख लो। इसलिए आप जानते हैं, तुम्हारे बाप को तुम्हारी दौलत से मोहब्बत नहीं होती, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पैसों से प्यार नहीं होता। अगर तुम ना आजमाए हो तो आजमा लेना। जब तुम परदेश जाते हो पैसा कमाने के लिए, जब तुम वापस आते हो, तुम्हारे हाथ में अटैची होती है, घर की दहलीज पर तुम कदम रखते हो, तुम्हारी बीवी की नजर तुम्हारे सामान पे होती है, तुम्हारी बहनों की नजर तुम्हारी जेब पर होती है, पड़ोसियों की नजर तुम्हारे सामान पर होती है, लेकिन तुम्हारे बाप की नजर तुम्हारे सामान पर नहीं, तुम्हारी माँ की नजर तुम्हारे सामान पर नहीं होती है। माँ अपने लाल को करीब बुलाती है और अपने पास बिठा करके कहती, मेरे लाल तू इतना कमजोर क्यों हो गया है, मेरे लाल तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है, मेरे लाल तू इतना कमजोर क्यों हो गया है। इस्लामी भाइयों, माँ की तरह किसी के कलेजे सीने में दिल नहीं है। जो दिल अल्लाह ने बाप के सीने में रखा है, जो दिल अल्लाह ने माँ के सीने में रखा है, वो दिल अल्लाह ने किसी के सीने में नहीं रखा। हक है, हक है, क्या बात है। हमेशा याद रखना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप को भी राजी कर लो, माँ को भी राजी कर लो। और मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं, अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हो, उर्स हम क्यों करते हैं अल्लाह वालों, हजरत तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह वालों के हम उर्स क्यों करते हैं, ताकि अल्लाह वाला राजी हो जाए। क्यों करते हैं, ताकि अल्लाह का वली राजी हो जाए। उनके नाम पर मिसाले सबाब इसलिए कहते हैं, करते हैं, ताकि अल्लाह वाले राजी हो जाए। आपने मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स किया, आप गालिया शरीफ पहुंच गए, मस्तान शाह बाबा की बारगाह में दुआएं आपने मांगी, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। अजमेर चले जाओ, दुआएं कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। देवा जाओ, कलियर जाओ, दुआएं कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन माँ ने, अब बाप ने दुआ कर दी, इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी इंशाल्लाह। अगर तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है, तो उनसे अपने हक में दुआएं करा लो। और एक तरीका बता दूं, अगर आपके माँ बाप जिंदा नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, तो एक तरीका बता के मैं जा रहा हूँ। जिस मोहल्ले में कब्रिस्तान हो, जिस कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ की कब्र हो, चंद गुलाब के फूल ले लेना, फूल लेकर के अपने बाप की कब्र पे डाल देना, अपनी माँ की कब्र पे डाल देना, फातिहा पढ़ लेना, और फातिहा पढ़ के अजमेर चले जाना। अल्लाह की कसम, ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाए। माँ की कब्र पर हाजिरी दे करके बगदाद चले जाना, गौसे आजम राजी हो जाएंगे। माँ की कब्र पर हाजिरी दे करके देवा चले जाना, देवा वाला तुमसे राजी हो जाएगा। इस्लामी भाई, जो ये माँ है, माँ को कभी सताया ना करो। इंसान नौजवान, क्या तू वो वक्त भूल गया है, क्या तूने अपने बचपन को फरामोश कर दिया है? अपने बचपन का वक्त याद कर ले। ये तेरी माँ वो माँ है जिसने कमोबेश 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा है, 2 साल तक अपनी छातियों का दूध तुझे पिलाया है। ठंडक के मौसम में खुद भीगे बिस्तर पर सोया करती थी तेरी प्यारी माँ, तुझे अपनी छातियों पर सुलाया करती थी। लेकिन जब तेरी माँ पर ज़ईफ़ी का आलम आता है, जब तेरी माँ पर बुढ़ापा आता है, जब तेरा बाप कमजोर होता है, तो अपने बाप की तरफ मुड़ के नहीं देखता है, अपनी माँ की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। इस्लामी भाइयों, इतना याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि रब तुमसे राजी हो जाए, तो रब उसी वक्त
वक्त राजी होगा जब रब उसी वक्त राजी होगा जब तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ तुमसे राजी हो। क्या बात है, हक है, हक है। अल्लाह भी उसी वक्त राजी होगा जी, जब जी। तुम्हारी माँ, जब तुम्हारा बाप तुमसे राजी होगा। सुभान अल्लाह, इसलिए इस्लामी भाइयों, नबी फरमाते जब एक बच्ची है, औरतों का भी मकाम मर्तबा कम ना समझो। हाफिज तौफीक साहब किबला, अल्लामा उस्मान साहब किबला, अगर औरत का भी मकाम आपको बताई दिया तो कल से चूल्हा तुम ही जलाओगे। अल्लाह। इनका भी मकाम मर्तबा कम नहीं है, अगर बता दूं तो चूल्हा जलाना तुम्हें पड़ जाएगा। अगर जलाओ तो बताओ, बताएगा, बता दे। अरे चूल्हा तो जलाने के लिए तैयार हो, है नहीं, घबराओ मत।